Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Students, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है कंडीशनल लॉजिक। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उनकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट की जो टाइप्स हैं, इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो हमारे प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। हम ये देखेंगे कि एक कंडीशन क्या होती है। उसके बाद हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है और उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमारे कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि किसी न किसी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड करते हैं, यानी कि किसी न किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड करते हैं। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से लेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ आई विल गो फॉर वॉक इफ़ आई वेक अप एट 6 AM, कि मैं वॉक के लिए जाऊँगा लेकिन कब, अगर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस को आप गौर से देखें, इस सेंटेंस के अंदर एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं वॉक पर जाऊँगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हम अपने घर से बाहर किसी काम के लिए जाना चाहते हैं और बाहर मौसम ठीक नहीं है, बाहर बारिश है, तो हम क्या करेंगे, हम रेनकोट पहनेंगे या फिर हम क्या करेंगे, हम अम्ब्रेला यानी कि छतरी अपने साथ लेकर जाएंगे। नॉर्मली जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो हम रेनकोट पहनकर नहीं जाते या हम अम्ब्रेला साथ लेकर नहीं जाते। उसकी वजह और उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि वो कंडीशन नहीं होती, यानी कि मौसम ख़राब नहीं होता या बारिश नहीं होती। इसी तरह की एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंडीशन होती क्या है। एक स्टूडेंट स्कूल जाता है और स्कूल में उसको उसके टीचर घर से कुछ काम करने के लिए यानी कि होमवर्क देते हैं। अब स्टूडेंट घर आकर क्या कहता है, ये सेंटेंस आपके सामने, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इफ़ आई फिनिश माई वर्क, इफ़ आई फिनिश माई वर्क या इफ़ आई फिनिश माई होमवर्क आई विल वॉच टीवी, कि अगर मैं अपना काम कर लेता हूँ जो मुझे मेरे टीचर्स ने दिया है तो वो काम मुकम्मल करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं टीवी देखूँगा। इस सेंटेंस के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर भी आपको एक कंडीशन नज़र आएगी। वो कंडीशन ये है कि अगर मैं काम कंप्लीट कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स, कंडीशन जो है वो हमारे पास या तो ठीक हो सकती है या फिर कंडीशन हमारी फॉल्स हो सकती है, यानी कि दो ऑप्शंस हैं, या कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन हमारी क्या होगी, या कंडीशन फॉल्स होगी। अब कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर एक स्पेसिफाइड टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो फिर हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते। सो वी कैन से इफ द कंडीशन इज ट्रू वी परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क, अदरवाइज वी डू नॉट। कि अगर एक कंडीशन है वो ठीक है तो हम फिर एक स्पेसिफाइड टास्क करते हैं, अदरवाइज हम कोई टास्क नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट्स, समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमने एक टास्क करना होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमने फिर कोई दूसरा टास्क करना होता है। सो वी कैन से समटाइम इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन वी परफॉर्म सम एन अदर टास्क, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल लॉजिक। आप इसको जरा गौर से देखिएगा कि इफ द कंडीशन इज ट्रू वी परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क, अदरवाइज वी डू नॉट। कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो फिर हम टास्क को परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। बट समटाइम ऐसा होता है, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन वी परफॉर्म सम अदर टास्क, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल लॉजिक। इसको हम कहते हैं कंडीशनल लॉजिक। सो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर हम इस कंडीशन को अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और कंडीशन की बेस के ऊपर अगर हमारी कंडीशन ठीक हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो वी कैन से इन ऑर्डर टू सोल्व अ प्रॉब्लम देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कि हमने एक प्रोग्राम को सॉल्व करना है,
उसको सोल्व करने के लिए अगर हमारे पास कोई कंडीशन आ गई है तो उस कंडीशन को देखते हुए हमने जो उसका जो फ्लो है प्रोग्राम का, उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है। इसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंदर एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ सम कंडीशन इज ट्रू, यानी कि हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है, और कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट नहीं करते अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स है कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। सबसे पहली टाइप हमारे पास है सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। पहली टाइप आप देख सकते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एंड सेकंड टाइप इज सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एंड थर्ड टाइप इज रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे पास है सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हमारे पास लिखा हुआ है सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, यहां पे एक वर्ड है सीक्वेंस, यानी कि सिक्वेंशियल के अंदर एक वर्ड है सीक्वेंस। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीक्वेंस वर्ड क्या है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं, एक हेल्प लेते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज हम जब बैंक जाते हैं, कैश हमने विड्रॉ करना है या कैश हमने डिपॉजिट करना है, हम क्या करते हैं, हम बैंक में जाते हैं और बैंक में जाके सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम टोकन मशीन पर जाके सबसे पहले हम टोकन लेते हैं। स्टूडेंट, हम टोकन क्यों लेते हैं? हमें पता है कि एक वक्त में बैंक में काफ़ी लोग होते हैं जो कि अपने किसी न किसी काम से आए होते हैं। किसी ने अपना कैश डिपॉजिट करवाना है, किसी ने अपना कैश विड्रॉ करवाना है, किसी ने कोई यूटिलिटी बिल है उसको सबमिट करवाना है, किसी ने कोई फीस सबमिट करवानी है, यानी कि लोग अपने डिफरेंट काम करने के लिए बैंक में आए होते हैं। अब वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर डिफरेंट काउंटर्स होते हैं। हम वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना टोकन लेते हैं और टोकन पे अपना नंबर देखते हैं कि हमारा टोकन के ऊपर हमारा नंबर क्या है, और नंबर देखने के बाद हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। जो हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं बेसिकली वो क्या है, वो एक सीक्वेंस ही तो है, यानी कि हम एक सीक्वेंस के अंदर खड़े हैं और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये होता है सीक्वेंस। सो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? लाइन इन अ बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस, यानी कि बैंक के अंदर हम जो लाइन देखते हैं, अगर 10 या 20 लोग खड़े हैं एक लाइन के अंदर अपना काम करवा रहे हैं, उनके हाथ में उनको टोकन भी हैं, तो वो क्या है, हमारी एक एग्जाम्पल है किसकी, सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर एक जो नॉर्मल हमारे पास एक प्रोग्राम आता है तो वो एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होता है। उसके अंदर जो नॉर्मल फ्लो होता है उसको हम ब्रेक नहीं करते, उसकी एग्जीक्यूशन को ब्रेक नहीं करते। ये होती है हमारे पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी जो कंट्रोल स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, वो है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब सिलेक्शन वर्ड से अगर आप सिलेक्ट को पकड़ें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये सिलेक्ट क्या है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज एक क्लास है और उस क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। टीचर ने एक एग्जाम लिया और उस एग्जाम में डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट नंबर आए। अब टीचर क्या करते हैं, टीचर अनाउंस करते हैं कि ये 3 स्टूडेंट्स हैं, इन 3 स्टूडेंट्स के नंबर बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, टीचर ने 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया? बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि उन 3 स्टूडेंट्स के जो नंबर्स थे वो बाकी सब स्टूडेंट्स से ज़्यादा थे, ये थी कंडीशन। सो सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हम ये कह सकते हैं द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। यानी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट हमें ये बताती है कंडीशन की बेस पे कि आपने कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। आप नंबर्स की कंडीशन थी, नंबर्स की कंडीशन टीचर को बताया कि कौन से 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम जो है वो अनाउंस करना है कि इनके नंबर ज़्यादा हैं बाकी स्टूडेंट्स से, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर। वहाँ पे कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि किन के नंबर ज़्यादा हैं। इसी तरीके से एक और कंट्रोल स्टेटमेंट की एग्जाम्पल हमारे पास है, वो क्या है, वो है रिपीटेशन स्टेटमेंट। यानी कि रिपीटेशन स्टेटमेंट क्या होती हैं, अब इसको भी हम रिपीट वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। समटाइम हमारी लाइफ के अंदर बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जब हम उनको स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक लूप स्टार्ट हो जाता है, हमारा एक
लूप स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वाटर का जग है और हमारे पास 5 गिलास हैं। हमें यह टास्क असाइन किया जाता है कि इन 5 गिलासों के अंदर जग से पानी डाल दें। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पहले गिलास में पानी डालेंगे, फिर दूसरे गिलास में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में और फिर 5वें में। जब 5 गिलासेस के अंदर हम पानी जो है वो उसको फिल कर देंगे तो उसके बाद हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर कीजिए कि मैंने काम जो है वो एक ही किया है लेकिन रिपीट में किया है उसको 5 दफ़ा। ये होता है कि आपको एक टास्क मिला है उसके अंदर रिपीटिशन हो रही है। अब इसकी एग्जांपल हम सी लैंग्वेज के अंदर भी ले लेते हैं कि सी लैंग्वेज में रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट की एग्जांपल क्या है। तो रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट की एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज अगर हमें एक टास्क असाइन किया जाता है कि सी लैंग्वेज के अंदर हमने 2 का टेबल लिखना है, यानी कि 2 का टेबल हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू सी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन देंगे, एक सेट ऑफ कोड लिखेंगे जो कि क्या करेगा, जो कि बार बार 2 को मल्टीप्लाई करेगा, पहले 1 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेगा 4 से, और इसी तरीके से करते करते 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। यानी कि 2 जो है वो बार बार मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 सो ऑन 10 तक। ये होती है रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूशन में रिपीट हो रही है, उनको हम कहते हैं रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि कंडीशन क्या होती है। उसके बाद हमने ये सीखा कि कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फिर कंडीशन फॉल्स हो सकती है। कंडीशन की 2 ही ऑप्शंस है हमारे पास, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो थर्ड वे। या कंडीशन ट्रू है या फिर कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद हमने ये देखा कि कंडीशनल लॉजिक क्या होती है। उसके अंदर हमने सीखा कि जब कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो उस वक्त आप एक टास्क परफॉर्म करते हैं, और जब कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप टास्क परफॉर्म नहीं करते। बट समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप एक टास्क करते हैं, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आप फिर कोई दूसरा टास्क करते हैं। इसको हम कहते थे कंडीशनल लॉजिक। उसके बाद हमने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करती है, कंट्रोल स्टेटमेंट जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में हमें हेल्प करती है कि हमने बेस्ड ऑन कंडीशन कौन सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके अंदर 3 डिफरेंट एग्जांपल हमने देखी, उनकी टाइप्स जो थी वो हमने देखी। वो क्या थी, एक थी हमारे पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड वन थी हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, और थर्ड वन थी रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को सीखा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, और सिलेक्शन स्टेटमेंट की टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट की टाइप्स कैसे होती हैं। उनके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो स्टेटमेंट जब हम एक प्रोग्राम के अंदर लेके आते हैं तो वो काम किस तरीके से करती हैं। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि एक कंडीशन क्या होती है, और हमने ये भी देखा कि कंडीशनल लॉजिक किसे कहते हैं। हमने ये पढ़ा कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स थी, जिसके अंदर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स थी और उसके अलावा रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स थी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।